डॉट डॉट सोना को घोल सकता है? ग्लिसरीन, पेट्रोल ईथर, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल इसको हम बोलते हैं CH3OH, इसको बोलते हैं जहरीला शराब। इसके पीने से क्या होता है? आदमी का मौत हो जाता है। और जो पीने वाला जो शराब रहता है उसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH वो भी आएगा प्रश्न में, बाद में हम लोग उस प्रश्न को भी देखेंगे। सारा आपको पार्ट बाई पार्ट, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड 100 प्लस प्रश्न कराने वाले हैं, तो 100 प्लस प्रश्न कराएंगे। आज हम प्रश्न को कम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो थोड़ा नेटवर्क का आज प्रॉब्लम है, इसलिए आज का प्रश्न है जो कम ही रहेगा। नेक्स्ट वाले पे जो प्रश्न आएगा हमको 2 से 3 पार्ट में सारा आपको प्रश्न का कवर करा देंगे, 100 प्लस प्रश्न को। तो आप आराम से वीडियो को देखिए और जो भी आपको दिया जाता है आप उसको याद करिए, क्योंकि आपको जो भी देता हम आपके साथ धोखाबाजी नहीं कर सकते, इसलिए आप आराम से याद करिए। ऑप्शन डी एक्वारेजिया। तो एक्वारेजियम होता है HNO3, 1 भाग होता है HNO3 और जो 3 भाग होता है HCl। 1 भाग होता है HNO3 और जो 3 भाग होता है HCl होता है। क्या होता है? जो 3 भाग होता है HCl होता है और 1 भाग होता है HNO3। आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो 3 भाग होता है और जो नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है 1 होता है, यानी 3:1 में होता है। जो इसका जो अनुपात होता है 3:1। देखिए यहाँ फिर से आप इसको एक बार यहाँ से लिखेगा 3HCl अनुपात HNO3। HNO3 कहने का मतलब नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी 3:1 में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है 3 भाग होता है। तो अनुपात इधर उधर भी हो सकता है, जैसे नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछेगा एक्वारेजियम अनुपात है तो बोलेंगे 1:3। अगर आपसे पूछेगा एक्वारेजियम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात है तो जो पहले आएगा उसको पहले रखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में रखेंगे। इतना तो आपके पास दिमाग होगा ही। तो इसको हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में होता है HCl और होता है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। दोस्तों हम लोग आम्ल क्षार और लवण के बारे में रेगुलर स्टडी कर रहे थे, जिसमें से आपका थ्योरी पार्ट समाप्त हुआ। अब है आजमाने का बारी, कहने का मतलब अब है क्वेश्चन सॉल्व करने का बारी। तो देखते हैं किसमें है कितना दम। तो सबसे पहले आप सभी अपने पास एक पेन और कॉपी रखें और जो भी प्रश्न आपके पास आए आंसर बताने से पहले या खुद से ईमानदारी पूर्वक आप आंसर को 1 2 मतलब करते जाना और लिखते जाना, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में कि आपका नंबर कितना आया। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिसका नाम है स्टडी लिंक। कहाँ जुड़ना है आपको? स्टडी लिंक में जुड़ जाना आपको। एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी लिंक, इसी से नाम है, आप सर्च करिएगा या आपको हम लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट करते हो आप वहाँ से जाकर जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको PDF और डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। आप 9th 10th या 11th 12th जो भी है पॉलिटेक्निक तैयारी करिए कंपटीशन के, तो अगर आप 9th 10th पॉलिटेक्निक में है तो आप जुड़िएगा स्टडी लिंक से, टेलीग्राम चैनल से। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक नाम है, एक और है टेलीग्राम जिसका नाम है स्टडी नंबर 1। दोनों को हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे लिंक, वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करते हैं। और याद करने का जो भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसका जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए। आपको हम याद करा देंगे, आपको डेली एक टॉपिक रिवाइज कराएंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको याद होगा। शुरू के जो 5 मिनट रहेगा आपको डेली रिवाइज कराया जाएगा किसी टॉपिक से, वो आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या आप नहीं भी सब्सक्राइब करते तो आप आराम से स्टडी करिए। और जो भी वीडियो अच्छा लगता है उसको अपने दोस्तों पर शेयर करिए। या अच्छा नहीं भी लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या लाइक या अनलाइक जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक करें, लेकिन लाइक और अनलाइक करना न भूलें। तो चलिए हम वीडियो के शुरू करते हैं बिना देर क्यों है।
तो आप सबसे पहले थ्योरी पार्ट जाकर पढ़ लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप जाकर थ्योरी पार्ट को पढ़ लिए होंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन का आपके सामने। आज का जो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता, मतलब पेट में यह नहीं पाया जाता है। इसके बारे में आपको बताना है कि पेट में स्रावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl, जिसको हम बोलते हैं नमक। पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड बोले तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड बोले तो KCl, और सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl। तीनों का फार्मूला भी याद रखें क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको सीधा एग्जाम में फार्मूला भी पूछ लेता है, तो आप फार्मूला की याद है। आपको मालूम हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल कहते हैं। तो बैटरी अम्ल कहने का मतलब है कि अगर बैटरी अम्ल है जो, उसको अगर आप निकाल कर आपके पास होगा, तब अगर थोड़ा सा भी अगर लीजिएगा स्क्रीन पर ऐसा, तो पूरा जला के राख कर देगा। अगर ये पेट में रहेगा तो फिर पेट को ही जला कर रहेगा, मतलब आदमी जीवित नहीं रह सकता। इसी को कहते हैं क्या? बैटरी अम्ल। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि पेट में नहीं स्रावित होता, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी सभी नमक हम लोग खाते हैं, कुछ नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पेट में पाया जाता है क्योंकि ये क्या कहता है, भोजन को पचाने में काम आता है। और पोटेशियम क्लोराइड, ये सब सभी क्या होता है, पेट में स्रावित मतलब होता है। जो भी होता है मतलब काम बहुत अधिक, थोड़ा कम मात्रा में होता है। लेकिन जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है ये नहीं होता। अगर पेट में स्रावित होगा तो क्या होगा, आदमी जीवित नहीं रहेगा। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या बैटरी अम्ल, जिसका सूत्र है H2SO4। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो आप अगर थ्योरी पार्ट को देखेंगे तो आपको हम वहाँ बताए थे कि सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी जो एसिड है उसके लिए आम तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। हम उम्मीद करते हैं कि आप थ्योरी पार्ट को देखकर ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? आपको कथन चुनकर बताना है कौन सा कथन सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा कथन कि H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या बैटरी अम्ल, का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है, मतलब शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दे रहा कथन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं NaOH, की मूल प्राकृतिक हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक प्रकार का क्षार है, तो इसका जो मूल प्राकृतिक होता है क्या, हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको मालूम हुआ कि जो क्षार है तो उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं उपस्थित रहता है, उसमें जो उपस्थित रहता है OH-। तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन अगर यहाँ बोल देते हो जाएगा रॉन्ग। अगर OH बोलता तो प्राकृतिक में OH के आयनों की उपस्थिति कारण होता है, मूल प्राकृतिक नहीं। लेकिन यहाँ बोला हाइड्रोजन के कारण, तो हाइड्रोजन जिसमें H+ रहता है उसको हम बोलते हैं अम्ल। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, NaOH है, तो H के कारण बोलता है तो अगर सही होता, लेकिन बोला है H+ के कारण, तो हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो चलिए हम लोग कथन में दे रहा, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा कि दोनों कथन गलत है। ऑप्शन बी में दे रहा केवल कथन ए सही है। ऑप्शन सी में दे रहा केवल कथन बी सही है, और ऑप्शन डी में दे रहा दोनों कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन ए सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। तो ऑप्शन ए में दे रहा लिटमस को प्रभावित नहीं करता, नीले लिटमस को लाल कर देता। ऑप्शन सी में दे रहा दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी में है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपको बताना है कि जो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है ये क्या करता है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। कहने का मतलब है कि ये जो कॉपर सल्फेट है एक प्रकार का अम्ल है,
तो आपको मालूम हो कि आंवले का गुणनखंड नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार जो है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में बताना आपको, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि परवल अम्ल क्या होता है। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप थ्योरी पार्ट को देखकर इस वीडियो को देखिएगा। ऑप्शन ए में अम्ल, परवल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से भी क्रिया करती है। ऑप्शन बी द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परवल एसिड है। और ऑप्शन सी द्वारा अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। और ऑप्शन डी में सभी खनिज अम्ल परवल अम्ल होते हैं। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन नंबर 1 तो सही है कि परवल अम्ल जो अन्य पदार्थों के साथ बहुत तेजी से भी क्रिया करते हैं, जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। और क्या देते हैं इसके साथ अभी क्रिया करके, CO2। और बी में तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परवल अम्ल है। तो ऑप्शन ए भी सही है। अगर आप देखे होंगे थ्योरी पार्ट को तो आपको हम वहाँ बताए थे एग्जाम्पल में कि सब सभी क्या हो जाएंगे, परवल अम्ल। और ऑप्शन जो सी तरह के अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। तो अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग, नमकीन के जगह कड़वा रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ नमकीन नहीं होता। इसका कहने के मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाए। आपको गलत कथन को ही चुनना है। और बाकी डी भी सही है कि सभी जो खनिज अम्ल परवल अम्ल हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो ऑप्शन नंबर सी क्या मतलब रॉन्ग कथन को चुनना था आपको। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग कथन, क्योंकि यह नमकीन नहीं एक कड़वा होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सांद्र का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब क्या होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। सांद्र कहने का मतलब कि अम्ल ज्यादा हो, तनु का मतलब कहने का मतलब है क्या करना, पतला करना। तो पतला करना है तो उसको क्या करेंगे, तनु अम्ल में पानी, सांद्र अम्ल में पानी, सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल। और ऑप्शन डी में है पानी में सांद्र अम्ल। तो तनु अम्ल के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं करना, सांद्र अम्ल को तनु करना है। तो सांद्र अम्ल को तनु करना, बताइए कि चीनी जो शरबत है उसको हम लोग तनु करना है, मतलब उसको जो गाढ़ा है उसको और कम करना है। तो उसको अगर पानी में ही पानी मिलाएंगे तो पानी से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हम, क्योंकि हमको शरबत को कम करना मीठा, तो उसमें डालेंगे ना पानी। तो यहाँ तनु अम्ल को नहीं करना, सांद्र अम्ल को तनु करना। तो ये तो ऑप्शन ए नहीं होगा, सांद्र अम्ल में पानी, सांद्र अम्ल में पानी। तो इससे क्या होगा कि आग लग जाएगा। अगर जैसे ही हम लोग अम्ल में पानी डालेंगे तो क्या होगा, आग लग जाएगा। तो सांद्र अम्ल में पानी हम लोग नहीं डाल सकते हैं, पानी में अम्ल डालते हैं। ये नहीं कि अम्ल में पानी को डालते हैं, क्योंकि अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहता है और पानी के ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, तुरंत आग लग जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन सी सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, तो ये भी नहीं होगा, सी भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पानी में सांद्र अम्ल, मतलब पानी में हम लोग अम्ल को डालते हैं, ये नहीं कि अम्ल में पानी को डालते हैं, क्योंकि आग लग जाएगा उससे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, मतलब कम मात्रा में H+ आयन देता है। HNO3 CH3COOH, और ऑप्शन सी में तरह H2SO4, और ऑप्शन डी तरह HCl। जो ये कहाँ पाया जाता है, पेट में अम्ल पाया जाता है, HCl जो रहता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या बैटरी अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। या अम्लीय वर्षा में ये भी सहयोग देता है और H2SO4 भी सहयोग देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है H2SO4, और उसके बाद पाया जाता है HNO3, और उसके बाद पाया जाता है HCl। तो ये सब सारा आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ कहने का मतलब H+ आयन कम देता है, इसका कहने का मतलब कि परवल अम्ल ना होकर दुर्बल अम्ल है। जो H+ आयन तेजी से देगा उसको हम बोलते हैं परवल अम्ल, और जो धीरे धीरे देगा उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। तो यहाँ चुनना कि कौन दुर्बल अम्ल है, मतलब H+ आयन जो देगा
कम देगा तो उसको हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल। तो HNO3 हम आपको एग्जाम्पल में लिखाए थे कि परवल अम्ल है, H2SO4 इसको भी लिखाए थे और HCl को भी लिखाए थे। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3COOH एक यहाँ एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, सभी एसिड सामान्य रूप में पाया जाने वाला तत्व है, तो ये तो हाइड्रोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आंख मूंद के मार दीजिए हाइड्रोजन। 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रश्न है, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, हम देखिए जो भी प्रश्न अगर हमको मालूम है हम आपके साथ गलत नहीं कर सकते। जो भी प्रश्न रहेगा बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न रहेगा कि आप जो भी मतलब इससे अगर रिलेटेड आप एक बार पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा प्रश्न आपको कराया जा रहा है, आप सारा प्रश्न को एक बार सोल्व कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी आप लाख पढ़ लीजिए लेकिन प्रश्न में आप फंस ही जाइएगा, इसलिए प्रश्न को सोल्व करना बहुत जरूरी है। तो आप एक बार प्रश्न को सोल्व करिए थ्योरी पार्ट पढ़ के और सारा आप नोट करते जाइएगा। PDF आपको दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है? ऑप्शन कथन एक है, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से अयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। इसका कहने का मतलब परवल अम्ल है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3, ये तो बात तो सही है। जो तेजी से H+ आयन देता है उसको बोलते हैं परवल अम्ल, और उसमें कौन कौन आता है तो H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और इसी को बोलते हैं बैटरी अम्ल, HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, ये भी पेट में पाया जाता है और पचाने में काम आता है। तो ये तो ऑप्शन सही है, कथन नंबर 1 सही है। कथन बी को देखते हैं। कथन बी है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। कहने का मतलब जो H+ कम मात्रा में देता है उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल, और H+ जो तेजी से देता है उसको बोलते हैं परवल अम्ल। तो जो H+ कम मात्रा में देता है उसमें जो उदाहरण दे रहा है CH3COOH, H2CO3, 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 H2SO3, तो ये तो उदाहरण इसका है, ये तो क्या है दुर्बल अम्ल का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी कथन बी भी सही है। तो ए और बी दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है कि केवल बी सही है, केवल ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है और केवल ए सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। तो आप अगर थ्योरी पार्ट को देख लीजिएगा तो उसके बाद अगर यहाँ देखिएगा प्रश्न जब सोल्व करिए तो मजा आएगा सोल्व करने में, लेकिन आप नहीं देखिएगा थ्योरी पार्ट को तो आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना जो थ्योरी पार्ट को देख रहे होंगे। तो आप सबसे पहले थ्योरी पार्ट को देखिएगा, आपसे निवेदन है, क्योंकि हमें आपको सिखाना, आपको सिर्फ इतना करना है कि रेगुलर वीडियो को देखते रहना, बाकी जो भी जिम्मेदारी उस हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको सारा याद करवा देंगे, बार बार आपको रिवाइज कराएंगे, जो भी आएगा उसको बार बार रिवाइज करेंगे। उससे क्या हो कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए चीज़ों को उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर कितना, यहाँ जो हो जाएगा आपका प्रश्न 9 और यहाँ हो जाएगा 10। डॉट डॉट सोना को घोल सकता है ग्लिसरीन, पेट्रोल ईथर, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल इसको हम बोलते हैं CH3OH, इसको बोलते हैं जहरीला शराब। इसके पीने से क्या होता है आदमी का मौत हो जाता है। और जो पीने वाला जो शराब रहता है उसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH वो भी आएगा प्रश्न में, बाद में हम लोग उस प्रश्न को भी देखेंगे। सारा आपको पार्ट बाई पार्ट, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड 100+ प्रश्न कराने वाले हैं, तो 100+ प्रश्न कराएंगे। आज हम प्रश्न को कम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो थोड़ा नेटवर्क का आज प्रॉब्लम है, इसलिए आज का प्रश्न है जो कम ही रहेगा। नेक्स्ट वाले पे जो प्रश्न आएगा हमको 2 से 3 पार्ट में सारा आपको प्रश्न का कवर करा देंगे, 100+ प्रश्न को। तो आप आराम से वीडियो को देखिए और जो भी आपको दिया जाता है आप उसको याद करिए, क्योंकि आपको जो भी देता हम आपके साथ धोखाबाजी नहीं कर सकते, इसलिए आप आराम से याद करिए। ऑप्शन डी एक्वारेजियम। तो एक्वारेजियम होता है HNO3, 1 भाग होता है HNO3 और जो 3 भाग होता है HCl, 1 भाग होता है
HNO3 और जो 3 भाग होता है HCl होता है। क्या होता है? जो 3 भाग होता है HCl होता है और 1 भाग होता है HNO3। आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो 3 भाग होता है और जो नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है 1 होता है, यानी 3:1 में होता है। जो इसका जो अनुपात होता है 3:1। देखिए यहाँ फिर से आप इसको एक बार यहाँ से लिखेगा 3HCl अनुपात HNO3। HNO3 कहने का मतलब नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी 3:1 में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है 3 भाग होता है। तो अनुपात इधर उधर भी हो सकता है। जैसे नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछेगा एक बार एजियम अनुपात है तो बोलेंगे 1:3। अगर आपसे पूछेगा एक बार एजियम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात है तो जो पहले आएगा उसको पहले रखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में रखेंगे। इतना तो आपके पास दिमाग होगा ही। तो इसको हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में होता है HCl और होता है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि सोना घुल जाता है। सोना जो होता है क्या होता है? घुल जाता है। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को